जैसा कयास लगाया जा रहा है कि सितंबर के मध्य में आचार संहिता लागू हो जाएगा और जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि अक्टूबर में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। सभी प्रत्याशी पलामू उपमंडल में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं अपने अपना स्तर से जोर लगाना शुरू कर दिए कि वक्त कम है। इसमें हमारे साथ सबसे बड़ी जिम्मेवारी लेकर अपने कंधे पर और संघर्ष की उपज कहे जाने वाले बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार राजन मेहता जी हमारे साथ हैं। राजन जी, लगातार कोई चुनाव लड़ने के बाद जब हार हो जाती है तो लोग क्षेत्र छोड़ दिया करते हैं, लेकिन आपने एक रोज भी क्षेत्र से अलग नहीं हुए। आप लगातार लोगों के बीच में मौजूद हैं और एक प्रत्याशी के रूप में तो बात अलग है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर है क्योंकि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी। सबसे पहले तो आपकी चैनल को मैं बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आज गढ़वा में मुलाकात हुई और आपने अच्छे प्रश्न किए। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव लड़ना प्रदेश अध्यक्ष एक अलग चीज़ है। निश्चित रूप से मैं विधानसभा की प्रत्याशी भी हूं और प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। चुनाव हारने के बाद मेरा लगाव डायरेक्ट जनता से, हर घर से हम रखे हुए हैं। चाहे जनता के बीच हम हर दुख सुख में नहीं जाएंगे, उसको हम साथ नहीं देंगे, हमको वह साथ नहीं देगा तो कैसे हम जनप्रतिनिधि बनेंगे और हम पे कैसे वह जनता विश्वास करेगा। इसलिए चाहे गर्मी हो, बरसात हो, रात हो, दिन हो, हम जब भी पुकार हो जाता है जनता जनार्दन का, तब भी किसी कार्यकर्ता की पुकार हो जाता है कि हाँ आप नेताजी या भैया या चाचा कहकर पुकारते हैं, तो अवश्य हम चाहे जिस कंडीशन में हो वहाँ पे हम पहुँचने की काम करते हैं, पहुँचते हैं और उसका दुख सुख में साथ देते। दुख देखिए कोई हर नहीं लेता है, लेकिन यही है कि साथ देना, वही हम साथ देने पहुँचते हैं। लगातार 5 साल हम क्षेत्र में हैं और शायद आप लोग के आशीर्वाद से अगर मैं विधानसभा के संवैधानिक पद पर मैं बैठ जाऊँ, उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि मुझे लगाव हर समय जनता से रहेगा, क्षेत्र से रहेगा। हम रात दिन क्षेत्र के लिए विकास के काम करेंगे। राजन जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, टिकट के लिए अभी तो जो भाजपा का कार्यक्रम जिसमें अमित साहब आए हुए थे रांची में, तो उस पार्टी के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों द्वारा जो संभावित प्रत्याशियों के द्वारा आवेदन दिया गया, क्या आपके पास कोई आवेदन आ रहे हैं प्रत्याशियों के, आपके अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने वालों का? कई लोग शामिल भी हो रहे हैं, क्या स्थिति अपने राज्य में स्थिति क्या है? बहुजन समाज पार्टी का स्थिति झारखंड में मजबूत है और यह भी मैं बता दूं कि हम अकेला चुनाव लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी अकेला लड़ेगी। ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का यह निर्देश है कि मैं भाजपा या कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन मेरा नहीं होगा। अगर वैसा जरूरत पड़ा तो क्षेत्रीय कोई पार्टी होगी, उससे गठबंधन किया जा सकता है। और रही दूसरी बात, आवेदन मेरा पार्टी में भी लगातार आवेदन मिल रहा है। लोग पार्टी भी आप देख रहे होंगे कि लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कभी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से, कभी हुसैनाबाद क्षेत्र से, कभी डाल्टनगंज से, कभी चतरा तरफ से। लगातार लोग प्रयास कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से हम लड़ें। बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक और वह एक बहुत अच्छी पार्टी है जो मिशन मूवमेंट को लेकर के चलती है। दबे कुचले गरीब गुरबा, SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब स्वर्ण जातों को भी बहुजन समाज पार्टी लेकर के चलती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का अब नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सभी जाति धर्मों को लेकर के यह पार्टी चलती है। मजबूती के साथ झारखंड में हम लड़ेंगे। इतना मैं बता दूं कि झारखंड में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अगर नहीं भी बनी तो बिना बहुजन समाज पार्टी के बिना झारखंड में सरकार नहीं बनेगी। बहुत बड़ी बात कहे राजन जी आप। अभी आप गढ़वा में हैं, हम लोग की बात गढ़वा में हो रही है मुख्यालय में। क्या कोई हम यह नहीं कहेंगे आप किसी का नाम बता रहे हैं, क्या कोई गढ़वा से भी ऐसा कोई मजबूत प्रतिनिधि हो, मजबूत राजनेता हो
जिसके द्वारा आपसे संपर्क किया हो, पार्टी से संपर्क किया गया? देखिए, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से पहले से भी मेरे पास प्रत्याशी हैं, और आपने राजनेता कह रहे हैं तो कुछ लोग संपर्क में हैं, लेकिन पहले मेरा प्राथमिकता रहेगा कि मेरा अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है, माननीय बहन जी का यह निर्देश है, पहला प्राथमिकता कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता को हम प्रयास करेंगे। अगर कार्यकर्ता इधर उधर अगर किसी मामले में अगर कमजोर पड़ा या इच्छा कोई दूसरा जाहिर किया तो हम सोचेंगे। फिर हमारे पास आवेदन भी आ रहा है, संपर्क में भी है। गढ़वा विधानसभा नहीं, भवनाथपुर विधानसभा से भी हम बिशामपुर विधानसभा से मजबूती के साथ एकदम लड़ेंगे। पलामू प्रमंडल में, जो पलामू प्रमंडल में लड़ाई दिलचस्प होगा, अगर लड़ाई किसी को होगा तो बहुजन समाज पार्टी के साथ। मतलब दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार अगर उन्हें वहाँ से अपने यहाँ से टिकट नहीं मिला तो बहुजन का भी दामन थाम सकते हैं, ऐसा संकेत तो आप दे रहे हैं? देखिए, समय और परिस्थिति के अनुसार किया जाएगा। मैंने तो पहले बोला कि पहला प्राथमिकता कार्यकर्ता। अगर उस तरह के कार्यकर्ता अगर हमारे सपोर्ट कर दें और कार्यकर्ता लोग कि नहीं फलाने को इनको दिया जा सकता है, ये अच्छे व्यक्ति हैं, तो हम लोग विचार करेंगे। बहन जी विचार करेंगे, बहन जी का जो आदेश होगा वो हम पालन करेंगे। बात विश्रामपुर की कर रहे हैं जी। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र शुरुआत से लेकर आज तक उसके हालात में बदलाव के लिए राजनीति होती रही, जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते रहे। आप जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं उस क्षेत्र में, क्या देखते हैं आप? सच में उन जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए उनके द्वारा धरातल को कुछ किया गया या बात केवल जुबान तक ही सीमित रही? कि बिशामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जुझारू भी है, जागरूक भी है, संघर्षशील भी है, लेकिन जो वहाँ के जनप्रतिनिधि अभी हैं, वहाँ पूरा बिशामपुर विधानसभा में उदासीनता छाया हुआ है। आप जा करके देखें, क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए कोई विकास नहीं हुआ है। वे सिर्फ अपनी विकास में लगे हुए हैं। जनता के पास तो ना एक बार वो जाते हैं, न कहीं कोई काम करते हैं। सिर्फ अपनी कॉलेज, बीएड हो, इंजीनियरिंग हो, आईटीआई हो, मेडिकल हो, सिर्फ यही कॉलेज में रात दिन लगे हुए हैं। जनता के प्रति चिंता नहीं है कि जनता मेरा भूखे मर रहा है, उसको पेंशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, उसको जाने आने के लिए नाली गली है कि नहीं, पानी बिजली है कि नहीं, इस पर उनको कोई चिंता नहीं है। इसलिए अबरवार वहाँ की जनता ने यह ठान लिया है कि अबरवार वैसे निकम्मे जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र के विकास नहीं करते हैं, वैसे जनप्रतिनिधि को नकार रहा है। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की ओर, राजन मेहता की ओर लोगों को यह आस लगा करके आस भरी निगाहें से वह देख रहा है कि अबरवार हम लोग का कोई अगर इस क्षेत्र में अगर कोई दुख सुख में साथ देता है तो एक ही नाम है, उसका नाम राजन मेहता। तो राजन मेहता को लोग लाइक कर रहे हैं, अब बाकी समय बताएगा। अगर लोगों ने समझ लिया कि निश्चित रूप से संघर्ष करने वाला व्यक्ति है जिसके द्वारा आज तक हमारा साथ नहीं छोड़ा गया, हमारे साथ मौजूद रहे, अगर आपको लोग मौका दे देते हैं, उस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि आपको निर्वाचित करते हैं लोग, किस तरह उस क्षेत्र को नए स्वरूप में करने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, मैं यह क्षेत्र में भी बताता हूँ कि मैं एक कोयरी कुशवाहा जात का बेटा हूँ, और कुशवाहा के ज़्यादा लगाव जमीन से भी होता है। और जमीन सबसे पहले अगर मुझे मौका मिला तो हर खेत को पानी और हर घर को जल हम देने की प्रयास करेंगे। अब जब हर खेत को पानी मिल जाएगा, चाहे जिस जात जिस धर्म के लोग हों, वो खेत से जुड़े हुए रहते हैं। अगर भर पेट वह अन्न उपजा लेते हैं तो उनका पेट भरेगा और निश्चित रूप से उनका विकास होगा। अपना अनाज बेच करके अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाएंगे। आज जो चंद्रवंशी जी जो किए हैं, वो कॉलेज खुले हुए हैं, वो कहते हैं कि गरीब के बेटा पढ़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि कई वो गरीब के बेटा के आपने एडमिशन लिया? अरे इतना ही तक नहीं, जितने भी वहाँ लोकल जो नवाडी एरिया है, छिपाधर, उस एरिया के गरीब की जमीन भी हड़प ले रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के पहाड़, जो फॉरेस्ट विभाग का पहाड़ है, उसको भी हड़प करके पूरा एक भगवान की कोई देवी देवता के प्रतिमा लगा करके वह पहाड़ को अपने कब्जे में कर रहे हैं। निश्चित रूप से राजन मेहता इस मुद्दा को उखाड़ेगा
और इसको मैं तो जांच उसकी मैं मांग करता हूँ, उसको सीबीआई सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, कि वह जमीन किसका है, वह जमीन कैसे हथिया रहे। आज कई 100 एकड़ आज जमीन उन्होंने हथिया लिया है। ये स्थिति है बिश्रामपुर विधानसभा का। सारे लोग जानते हैं कि जितना भी विधायक का फंड का पैसा हो, चाहे क्षेत्र का विकास का पैसा हो, तो वह सब सारा की सारा कॉलेज में चला जा रहा है। चाहे आपका तालाब हो या आपका स्टेडियम हो या और भी कोई विकास का जो फंड है, वो अपने कॉलेज में ले जा रहे हैं, उनका कॉलेज विकास कर रहा है, क्षेत्र का विकास कुछ नहीं हो रहा है। क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से करेंगे अगर मौका, निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास मैंने तो कहा कि वो करेंगे। उसके बाद हर दुख सुख में गरीब की जिस तरह की समस्या आए हम उसका सामना करेंगे। मेन क्षेत्र में धरातल पर नजर आना चाहिए विकास, रोड हो, नाली हो, पानी हो, बिजली हो, चिकित्सा हो, सबसे बड़ी चिकित्सा की व्यवस्था। आज जिस ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएं, एक तो जाने के लिए रोड भी नहीं है। आज किसी माँ बहन की अगर डिलीवरी हो या सीरियस कोई बीमारी हो तो उसको जाने के लिए कहीं कहीं गोली खटोला भी करना पड़ता है। आज इतने कई वर्षों से इस बिश्रामपुर विधानसभा का नेतृत्व उन्होंने किया, लेकिन आज तक रोड से निजात नहीं दिला पाया। अभी तक अपने टोला मोहल्ला तक, गांव तक लोग नहीं जा पाते हैं, टोली का प्रयोग करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से अगर आशीर्वाद जनता को मिलेगा तो जनता को दिल जीतने की काम करेगा और हर तरह के सुख सुविधा उन लोग को जो भी होगा वह राजन मेहता 24 घंटा खड़ा होकर के उन लोग की सेवा करने के लिए हाजिर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। हमारे राजन मेहता जी थे। मुझे याद है जब मैं पलामू में था, सही बात राजन जी ने कहा कि मैं कुशवाहा जाति से आता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम लोग इनसे बात करने गए या तो किसी विषय पर बाइट लेने गए हों या कभी इंटरव्यू करने गए हों, उस दौर की बात भी मुझे याद है कि हम लोगों ने कई बार खेत में इनसे, उनके अपने खेत में इनसे बाइट लिया है हम लोगों ने, क्योंकि उस वक्त यह काम करते हुए हम लोग को नजर आए थे अपने खेत में। कहने का मतलब कि राजनीति वह क्षेत्र है जब कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर आगे बढ़ जाता है तो घर का काम भूल जाता है, अपनी जिम्मेवारी, घर की जो जिम्मेवारी होती है, पारिवारिक जो जिम्मेवारी होती है, उसे दरकिनार करते हुए वह केवल बाहर में ही रहने को आदी हो जाता है। लेकिन राजन मेहता वो शख्स हैं जिनके द्वारा पहले तो पारिवारिक जिम्मेवारी निभाई जाती है, अपने जो जवाबदेही है उसका निर्वहन किया जाता है। आज भी राजन मेहता सबसे पहले जो खेती बाड़ी की जो जिम्मेवारी है उसे निभाते हुए तब जा करके क्षेत्र में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उसका जहाँ तक समर्थ हो पाता है उसका समाधान करते हैं। लेकिन बड़े स्तर पर समस्या का समाधान करने के लिए बड़े अधिकारी की जरूरत होती है। अब तो क्षेत्र के लोगों को समझना होगा, उस क्षेत्र के लोगों को जिस क्षेत्र के लोग आज भी विकास की बाढ़ जोहते हैं। बात हम बिश्रामपुर की कर रहे हैं। बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि आज भी वह क्षेत्र विकास से महरूम है, क्योंकि वहाँ के लोगों को केवल मुद्दे को जीवित रखा गया और मुद्दे को सीढ़ी बना करके आज तक राजनेता वहाँ राजनीति करते। लेकिन राजन मेहता जी के साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता मेरे संघर्ष को तवज्जो देते हुए मुझे मौका देती है तो निश्चित रूप से बिश्रामपुर में वो विकास होगा जिस विकास के वहाँ के लोग राह जो रहे हैं। अब बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सही मायने में विकास से पूर्ण होगा। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। राहुल चौबे, पूर्व मध्य कार्य से सीरीज, रांची कार्य से सीरीज। यहाँ पे जो लोग रांची जाते थे, डाल्टनगंज जाते थे, अब हम कोशिश किए कि डाल्टनगंज और रांची जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सारा रेट बढ़ावा डाल्टनगंज मिला लीजिए, उसके बाद मेरे पास आइए। रांची से 2 रुपये आपको सस्ता पड़ेगा। रांची बनारस से जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा सामान यहाँ उपलब्ध है। अगर सामान नहीं मिला आप हमको ऑर्डर दीजिए, सेम डे माल उपलब्ध करा देंगे। क्या क्या है यहाँ पे जैसे मिलेगा, कार का हॉर्न मिलेगा, बाजा मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, चार्जर मिलेगा, सीट बेल्ट मिलेगा, कवर मिलेगा, जितना भी प्रकार का बाजा आता है मेरे पास सारा उपलब्ध है। ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल देंगे, सोनी का दे देंगे, आइस का दे देंगे, एसी कंपनी का देंगे, JBL का दे देंगे, सारा उपलब्ध है मेरे पास। मतलब कार जैसे शरीर के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना जी, होगा। रांची गढ़वा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
जो लोग गढ़वा से रांची जाते थे, अब गढ़वा में ही सारा उपलब्ध है रांची का रेट में।